नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 19 में। दोस्तों, आप लोग का डिमांड भी था और काफ़ी लोगों का डिमांड भी आ रहा था कि सर एक आप ऑटो मैनुअल पैनल पे आप एक वीडियो बनाओ AMF पैनल पे। तो मैं अभी तो थोड़ा बाहर रिमोट लोकेशन में था, वहाँ पे हमको एक हॉस्पिटल मिला है। हमने इनसे बात किया तो इन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए पैनल देता हूँ, आप इस पर काम कर सकते हो। तो ये देखो, आपका ये 62.5 kVA का जेनसेट का AMF पैनल है, ये जैक्सन कंपनी का, ठीक है। और इसका मैं काफ़ी लोगों को ये मैं बता देता हूँ कि ये सब कुछ इसका A to Z में बताने की कोशिश करता हूँ, और साथ में आपको बोर्ड पे भी समझा दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप AMF पैनल पे काम कर सको। तो दोस्तों, ये देखो, ये अपना जो DG का ये पैनल है। अब इसमें देखो, एक लाइट यहाँ पे लगा हुआ है, ये लोड ऑन DG और लोड ऑन मेंस। तो ये जब ये वाली लाइट जल रही है अभी, यानी मेंस पे अपना लोड चल रहा है। ये अपना ऑटो मैनुअल का ये सिलेक्टर स्विच है, ठीक है। ये DG कॉन्टेक्टर क्लोज के लिए ये ग्रीन बटन होता है, जो कि ये NO रहता है, और DG कॉन्टेक्टर ओपन के लिए ये NC रहता है, ये वाली रहती है। बैटरी चार्जर ऑन, ये SMPS की सप्लाई से ये लाइट जलता है। ये अपना DG को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए मैनुअल स्विच है, ठीक है। ये मेंस कॉन्टेक्टर क्लोज के लिए ये ग्रीन बटन है, और ये ओपन के लिए रेड बटन है। अब मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या सामान लगा हुआ है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कभी। तो मैंने इसको खोल दिया, जो मैंने उधर दिखाया वही चीज़ है अंदर में। अब ये चीज़ आपको समझना होगा कि एक एक चीज़ मैं बताता हूँ। जैसे ये मैंने बता दिया सारा कुछ, जैसे मैंने NC बताया था, ये क्लोजर रेड वाले NC है और ये ग्रीन वाले NO है। ये अपने लाइट के लिए फीडबैक है, ये ऑटो मीन्स के लिए सिलेक्टर स्विच है। सबसे पहले हम लोग आप बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इसमें देखो 2 कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। एक ये अपना DG का कॉन्टेक्टर है, एक अपना मेंस का कॉन्टेक्टर है। और इसमें क्या है कि जो अपना है अभी मेंस ओपन है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये बाहर है ये वाला, और ये देखो अंदर है, यानी ये कॉन्टेक्टर ऑन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। तो देखो, ये जो मेंस का कॉन्टेक्टर हमने आपको बताया, इसकी सप्लाई देखो यहाँ से अपना ये बस बार में से यहाँ सप्लाई है, ठीक है। और ये देखो अपना DG का है ये कनेक्शन, ठीक है। और इसमें लोड कैसे चेंज ओवर होता है पहले मैं ये बताता हूँ। जैसे ये वाले वायर जो 4 गए RYB, ठीक है, और इधर भी RYB सप्लाई है, ठीक है। अपना इस पे ये मेंस कॉन्टेक्टर पे RYBN, ये वाली जो सप्लाई है ये भी आकर के इसमें जुड़ गई, और ये भी सप्लाई जो है इसकी भी सप्लाई आकर के इसमें जुड़ी हुई है, ठीक है। अभी ये NO है और ये NC है, यानी अभी ये ऑन है, तो यहाँ से सप्लाई आउटपुट हो रहा है, ठीक है। RYBN से सप्लाई अभी जा रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अपना मान लो कि पैनल लगा दिया, इसको कोई चेक नहीं कर रहा है, तो इसके लिए सेफ्टी डिवाइस लगाए जाते हैं। पहला चीज़ ये जो अपना देखो, ये जो कॉन्टेक्टर है, तो इस कॉन्टेक्टर में यहाँ पे ऑक्सिलरी ब्लॉक लगे हुए हैं, और इसमें भी ब्लॉक लगे हुए हैं। और ये जो अपना कॉइल की जो सप्लाई यहाँ पे आपको दिख रही है, ये कॉइल की सप्लाई दोनों कॉन्टेक्टर में लगी हुई है, यहाँ भी देख लो और यहाँ भी देख लो, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें कॉइल की सप्लाई लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद में इतना ध्यान रखा जाता है कि जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन है और गलती से हम इसको ऑन करना चाहें तो इसमें सप्लाई नहीं आनी चाहिए। इट मीन्स जब ये ऑन रहेगा तो इसका जो NC पॉइंट है, इस कॉन्टेक्टर का NC पॉइंट, उससे सप्लाई जो है यहाँ से जो रिले से ऑपरेट होकर के आएगा, इसके सप्लाई से यहाँ आएगा। इस पे रीजन क्या होता है कि यहाँ से आने का
कि जैसे ये ऑन गलती से हो गया तो दोनों में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ से केस अपना जो ये देखो E71 और K7, जैसे K7 में कब सप्लाई आएगी, अब भी मान लो तो इसमें सप्लाई नहीं आएगी, रिले ऑन गलती से भी हो जाए तो भी नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो है NC से उठाया गया है। तो NC जैसे ही ये कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा तब तक वो वाले पॉइंट जो है NO रहेंगे, तो इधर का सप्लाई इधर कभी भी नहीं आ सकता। यानी कभी भी इंटरलॉकिंग इसी चीज़ों से की जाती है और यहाँ से की जाती है। ठीक है, इसमें देखो 3 रिले लगे हुए हैं, 3 रिले लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखो 3 टाइमर लगे हुए हैं, और एक अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले लगा हुआ है, और इस पे जो है एक SMPS चार्जर लगा हुआ है। बहुत बड़ा फंक्शन नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे इस वाली का जो मेंस का जो सप्लाई है पहले कहाँ जाएगा, जैसे जो सेंसिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहला ये चीज़ जो है ये अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज टेक्निका कंपनी का ये रिले लगा हुआ है, और इसका काम ये होता है कि अंडर वोल्टेज यानी जो हमारी इक्विपमेंट हो वो ख़राब ना हो या सिंगल फेस आ जाए तो मोटर वगैरह ना जल जाए, इसके वजह से ये सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ रहता है। तो देखो RYB यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो RYB हो गया, तो यानी RYB तो यहाँ से हमने यहाँ पे सप्लाई ये वाली दे दी, मेंस वाली देखो ये जो सप्लाई जा रही है, ये देखो R है, यहाँ पे देखोगे अंदर में देखो ये Y है, और ये B है, और ये N है। तो N यहाँ से सीधा जो है यहाँ से जो चलता है सीधा यहाँ पे आता है MCB पे, MCB से हो करके अपना इस पे जाता है। अब सबसे पहला चीज़ जानने की ज़रूरत ये है कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे अभी RYB इन है तो अभी यहाँ पे सप्लाई ऑन है, ये ग्रीन वाली, इट मीन्स अभी जो है इसमें प्रॉपर अपना जो इसमें सेटिंग है यहाँ पे देखना। अभी कब आप जाओगे पैनल पे तो देख लेना, एक्चुअली में लाइट जल रहा है इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे इसको मैं बंद करता हूँ अभी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे वोल्टेज जो दिख रहा है ना, ये वोल्टेज का सेटिंग होता है। ठीक है, दोनों इससे अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज यहाँ पे सेटिंग है। ठीक है, ये देखो ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज। उसके बाद में जैसे यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर मिल गया इसको, ये रिले ऑन हो गया, तो यहाँ से आपका इनो से सप्लाई निकल गया, यानी सी पे अपना R E21 देखो यहाँ पे E21 है, यहाँ भी E21 है, और देखो E21 यहाँ भी है। तो इट मीन्स कि यहाँ से जो सप्लाई जा रहा है एक तो R वाली ही सप्लाई यहाँ पे चली गई है। ठीक है, तो अब ये ऑन करा दिया, तो यहाँ से इनो से आपकी सप्लाई, अब इसी सप्लाई से आपका यहाँ भी सप्लाई आएगा, सिलेक्टर स्विच पे भी इसी सप्लाई से आपको रिले पे भी सप्लाई आएगा, और इसी से सारा कुछ होना है। और DG पे जब चलेगा तो ये वाले सप्लाई से आपका वर्क होगा। ठीक है, तो अब हम आप लोग को ये सारा कुछ सिस्टम बता दिया। अब मैं आपको एक डायग्राम के साथ में मैं आपको ले चलता हूं और दिखाता हूं कि डायग्राम में क्लियर कैसे ये कब कौन से NO पॉइंट होते हैं, कौन से NC पॉइंट होते हैं। तो मैं अभी आपको ले चल के क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने आपको ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पैनल दिखाया कि ऑटोमेशन पैनल में आपको क्या क्या चीज़ें लगी रहती है। तो मैं अभी आपको ले चल के अभी जस्ट मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस पर मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे लॉजिक पैनल काम करते हैं। दोस्तों मैं फिर से एक बार बार आपसे बोलता हूं कि DG में इलेक्ट्रिक पैनल में कहीं भी काम करना हो तो रिले ज़रूर समझ लेना। रिले अगर नहीं समझे तो कंफ्यूज होते रह जाओगे, ताकि सबका फंक्शन आपको मालूम रहेगा, तो ही इसमें भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे रिले की भूमिका होती है। तो चलो मैंने ये एक डायग्राम बनाया है, फ्लो सर्किट आप देख लो। तो यहाँ पे मैंने ये देखो मेंस कॉन्टेक्टर, सॉरी मेंस सप्लाई है, यहाँ पे DG की सप्लाई है, और इधर से ये लोड निकल रहा है। इतना हो गया, 3 मैंने ये बना दिया। देखना इसका जो सप्लाई है, ये जो कॉन्टेक्टर होल्ड होगा इसकी भी सप्लाई इस बस बार में आएगी, इसकी भी सप्लाई इस बस बार में आएगी, और इस दोनों का बस बार यहाँ पे जो जुड़ा हुआ है ये आपको यहाँ से लोड में निकल जाएगा। जो भी अपना होगा यहाँ से आपका निकल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, जैसे ये हमने RYBN बना दिया। ठीक है,
और यहाँ पे भी RYBN है और लोड में भी RYBN है। तो ये हमको तो कंफर्म है कि RYBN चाहिए सभी इक्विपमेंट को चलने के लिए। तो इस लॉजिक पैनल में क्या क्या इक्विपमेंट सेफ्टी डिवाइस लगे हैं मैंने आपको सब दिखाया है। अब मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना इन चीज़ों को। तो देखो RYBN ये जो अपनी देखो मेंस की जो सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे मेंस की सप्लाई आई तो यहाँ से सेंसिंग वायर निकल गया, ठीक है, RYB और N, ठीक है। तो अपना ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज रिले, ठीक है, ये जो कैसे काम करता है ये आपको मैं समझाता हूं। तो RYB और N ये तीनों से एक एक सप्लाई अपना अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले में चला गया। ये अपना अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले है, ठीक है। तो अब ये चीज आप देखो कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि ये देखो ये RYBN चला गया और ये रिले क्या करता है कि वोल्टेज की पैरामीटर जो हम लोग सेट करते हैं कि हम लोग को 415 वोल्ट से ऊपर, जैसे हमारे पास इक्विपमेंट कुछ ऐसे लगे हों कि 415 वोल्ट से ऊपर हमको नहीं चलाना है और कुछ ऐसे होंगे कि 390 से नीचे नहीं चलाना है या 360 जो भी वाटेवर वो अपना सेटिंग हो, तो आप इसको सेट कर लेंगे इस टाइमर के थ्रू। तो अब देखो होता क्या है कि यहाँ J3 और J13 ये जो दो वायर आपको दिखा रहे हैं, यही दो वायर से आपका सारा कुछ सिस्टम चलता है। तो जैसे यहाँ पे सप्लाई इस रिले को मिला और रिले को सप्लाई मिलने के बाद में अगर यहाँ पे वोल्टेज अगर सपोर्ट दैट 490 है तो 490 वोल्ट होगा तो ये रिले ऑन नहीं होगा, यहाँ पे लाइट जल जाएगी आपकी ओवर वोल्टेज, ठीक है। तो मल्टीमीटर ले जाके पहले आपको चेक करना होगा इजी वे में ताकि आपको समझ में रहे और इजी वे में आप काम कर सको। तो क्या है कि अगर इसमें 490 हो जाता है तो ये रिले आपका ऑन नहीं होगा या वाट एवर जो भी आपकी सेटिंग हो, ठीक है। तो ये अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले है। जैसे इसको नॉर्मल वोल्टेज जो आपने सेट करके रखा है अगर वो मिल जाएगा इसको, तो ये देखो अपना J3 कॉमन है, ठीक है। जो सप्लाई हमने यहाँ पे दिया है ये R सप्लाई होता है, तो जो सप्लाई हमने दिया है वो जैसे ही ये ऑन होगा वैसे ही ये NC बन जाएगा और यहाँ से ये सप्लाई कंट्रोल को चला जाएगा। तो हम आगे भी बताएंगे कि कंट्रोल में सप्लाई कहाँ कहाँ जाता है। तो ये जो है और एक अपना देखना यहाँ से जो E20 और E21 और यहाँ से E80 और E81 ये भी जो दो सप्लाई हैं ये कंट्रोल को जाते हैं। इतना तो हमको आशा करता है कि समझ गए। ये देखो इसके बाद यहाँ पे ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, CM मतलब कॉन्टेक्टर मेंस 4 पोल कॉन्टेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है कि जब इसको अब कंट्रोल बोर्ड से कनेक्शन हो करके सारा कुछ फीडबैक वहां से लेते हुए आएंगे तो साहब यहाँ से ये ऑन हो जाएंगे, तो ये वाली सप्लाई आपकी चालू हो जाएगी। वैसे ही हम DG पे आते हैं। तो DG में देखा गया कि यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है, यहाँ पे तो अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले ही नहीं है। तो इसको समझना होगा कि क्यों नहीं है। थोड़ा मेरा वीडियो लंबा होता है लेकिन क्लियर कट टू कट समझ में आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि अरे यहाँ पे तो DGX पे ये रिले बता रहे हैं, यहाँ पे टाइमर बता रहे हैं। ये तो होता क्या है, यहाँ पे देखो अपना जो DG होता है उसमें कंट्रोल सिस्टम लगे रहते हैं। अब मान लो कि जैसे थोड़ा सा जो उसमें ऑलरेडी पैरामीटर सेट रहते हैं, वोल्टेज थोड़ा सा हाई होगा वैसे ही DG बंद हो जाएगा, अगर लो होगा तो भी DG बंद हो जाएगा। तो उसमें तो ऑलरेडी कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये एक टाइमर लगा है, एक DGX ये आपका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर हो सकता है, ये आपके पैनल में रिले हो सकता है। तो ये इस हिसाब से आप चेक कर लेना। ये मत सोचना कि इन्होंने तो रिले बोला था, यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। सबका फंक्शन एक होता है, ठीक है। तो ये DGX कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, दो यहाँ पे टाइमर, ये देखो टाइमर 3 और यहाँ पे जो E10 और E70, यहाँ पे E11 और ये E71
ये भी कहाँ जाता है, ये आपके कंट्रोल को जाता है, ये वाला और ये वाला टू कंट्रोल जाता है। अब हम आपको यहां तक हमने आपको समझा दिया। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। ये कॉन्टेक्टर कब ऑन होगा, जब हमारा सारा कुछ सही रहेगा। यहां से आपकी सप्लाई कंट्रोल को चली गई, ये वाली भी सप्लाई आपकी कंट्रोल को चली गई। अब हम आपको आगे चल के सारा कुछ डिटेल बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस डायग्राम में आपको हमने दिखाया था कंट्रोल केबल, वो अभी यहाँ पे आ गया है और इस वाले डायग्राम में हम आपको दिखाते हैं और क्लियर कराते जाते हैं एक एक चीज़। अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो 2 बार देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमने वहाँ से बताया था कि E11 जो DG से निकलता है, ये DG की ऑटो वाली सर्किट है और मैनुअल वाली। तो DG ऑन लोड वाली, तो DG का सर्किट है। तो इसमें आपको हमने बताया था कि E11 और E71 जो न्यूट्रल और फेस वहाँ से निकल रहा है। तो ये न्यूट्रल फेस जो निकल रहा है, तो वो वाली सिस्टम यहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगी अभी। तो ये आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे E11 वहाँ से आई और E17 निगेटिव, ये हो गया अपना फेस और ये हो गया न्यूट्रल, ये दोनों आ गई। अब दोनों आने के बाद में आपको देखना है कि ये सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। तो हम आपको बता दिए कि ये जो है फेस है, ठीक है, ये फेस है। तो फेस के जो हम यहाँ पे जाते हैं तो एक ECA रिले लगा हुआ है। ये ECA रिले होता क्या है कि जैसे हम DG को मैनुअली ऑन करते हैं तो वही ये रिले ऑन होगा जब DG ऑन होगा। तो यानी आपकी सर्किट में सप्लाई तब जाना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आपका कोई सर्किट काम करेगा। उसके बाद देखो एक यहाँ पे सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, जो आप देखते हो कि घुमाने के लिए सिलेक्टर स्विच ऑटो और मैनुअल होता है। तो उसमें सिलेक्टर स्विच को अगर आप मैनुअल कर दोगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी हो आपका, तो आप मैनुअल कर दिए तो ये वाली सर्किट की सप्लाई इससे चलने लग जाएगी। यहाँ से ये वाला NC हो जाएगा सप्लाई। अगर आप ऑटो कर दिए हो तो ये वाला सप्लाई NC हो जाएगा। तो वो कैसे होता है ये समझ लो आप। तो जैसे मैंने सिलेक्टर स्विच अभी ऑटो और मैनुअल, तो हमने मैनुअल पे घुमा दिया। मैनुअल सर्किट आपको हम बताते हैं कि कैसे अपना बटन दबाने से कॉन्टेक्टर क्लोज होता है और कैसे ओपन होता है। तो जैसे हमने इसको मैनुअल पे घुमाया तो ये जो E11 की सप्लाई है वो यहाँ से निकल के यहाँ आ गई, ये NC हो गया। जो ओपन का बटन होता है कॉन्टेक्टर ओपन का, वो रेड कलर का बटन होता है और उसमें क्या होता है, ये NC रहता है, ठीक है। तो ये NC, तो यहाँ से ये वाली सप्लाई ऐसे आके यहाँ तक पहुँच गई आपकी, ठीक है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो जैसे हमने कमांड दिया उसको क्लोज के लिए, कॉन्टेक्टर क्लोज के लिए, तो ये कॉन्टेक्टर वाली ये वाली जो सप्लाई है ये NC हो गई। तो NC होने के बाद में ये यहाँ से घूम करके ऐसे आके यहाँ पे इसको क्लोज करा देगी, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि क्लोज जब तक हम दबा के रखते हैं तब तक तो नहीं रहता, ये परमानेंट क्लोज रहता है। तो ये देखना, ये क्या है कि कॉन्टेक्टर के अंदर में आयरन ब्लॉक या एक्जुलरी ब्लॉक जो भी लगा होगा, तो वहाँ के ये वाली पॉइंट यहाँ भी यूज होती है, मैं वो भी बताऊँगा आपको। तो ये कॉन्टेक्टर का जो एक्जुलरी पॉइंट या आयरन ब्लॉक से जो एनो पॉइंट से सप्लाई ठीक यहाँ एक सर्किट को इसको कंप्लीट कर देगी। यानी जो सप्लाई हमारी यहाँ पे है वो सप्लाई घूम करके फिर यहाँ पे आके जुड़ जाएगी। तो ये परमानेंट फ्लो हो गया। जैसे ये क्लोज हो गया तो एनो जो था NC हो गया, तो NC हो गया तो ये वाली सप्लाई यहाँ से दौड़ने लगी, तो ये अपना परमानेंट क्लोज रह जाएगा, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो ये NC सर्किट को दबाओगे तो ये NC सर्किट ओपन हो जाएगा, तो आपका ये कॉन्टेक्टर छोड़ देगा। उसके बाद में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे ये लाइट की फीडबैक होती है, तो ये वाला जो हमने एक्जुलरी आयरन ब्लॉक से आपका कनेक्शन बताया, वही वाला देखो इधर से निगेटिव है, E71 इस लाइट में लगा हुआ है और यही वाला कनेक्शन ये है। तो जैसे ये NO से NC हो गया तो ये वाली सप्लाई आ गई। जैसे कॉन्टेक्टर क्लोज हुआ तो ये वाली लाइट आपकी ब्लिंक करने लग जाएगी, ग्लो करने लग जाएगी, जलने लगेगी। तो ये आपकी हो गई। उसके बाद में सबसे अहम जो होता है, ये देखो CM, ये कॉन्टेक्टर मेंस, ये कॉन्टेक्टर DG है
और ये कॉन्टेक्टर मेंस है। तो जो हम कॉन्टेक्टर में जैसे ये अगर क्लोज है तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ये इसका जो एनसी पॉइंट होता है वो एनओ हो जाएगा, और एनओ से ही सप्लाई यहाँ पे बीच में दिया जाता है ताकि इंटरलॉकिंग रहे और कभी भी दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ में ऑन ना हो। आप जैसे ये ऑन रहेगा, आप कुछ भी करोगे तो ये कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्टेक्टर की जो सप्लाई है ये वाली, तो ये उस समय एनओ हो जाती है। ठीक है, तो ये ब्रेक रहेगा तो आप मैनुअल कर लो, ऑटो कर लो, कुछ भी दबाओ, इसको S1 पे सप्लाई नहीं आएगी तो ये कॉन्टेक्टर आपका क्लोज नहीं होगा। अगर आप कहीं ये सब देखो, इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखो आप, तो आपको क्लियर ये समझ में, मैं आशा करता हूं कि ये डीजी का डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आगे आपको अब इलेक्ट्रिक ये मेंस का मैं आपको समझा रहा हूं। आते हैं तो इसमें भी देखो E21 और E81 जो मेंस की सप्लाई है उसका ये न्यूट्रल और ये फेस, ये दोनों आपके यहाँ आ गए। जो मैंने बताया था कि ये कंट्रोल के लिए यूज होंगे, वही वाले दोनों वायर हैं। अब इसमें देखना है कि ये वाली सर्किट यहाँ से जैसे इसमें चली थी तो ECA लगा हुआ था, तो इसमें VMX लगा हुआ है। तो VMX क्या है? एक रिले है जो अपना ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज रिले के थ्रू ये ऑपरेट होता है। जैसे अपने वोल्टेज प्रॉपर मिल गई तो वो फीडबैक जैसे ऑन होगा तो एक रिले ऑन होगा तो इसको ये NC कर देगा रिले के थ्रू। तो यानी NC कर दिया, वोल्टेज हमारा सही है तो हमारा इधर से ऑटो मैनुअल हम काम करा सकते हैं। तो उसके लिए हम आ गए यहाँ पे ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच पे। तो मान लो कि जैसे हमको ऑटो करना है तो इधर घुमा लेंगे और मैनुअल करना है तो इधर घुमा लेंगे। उसके बाद में अब देखो उसके आगे ये वाली जो सर्किट चली सेम जैसे ये चली थी वही वाली सर्किट सेम यहाँ पे चल रही है। यानी ओपन के लिए यहाँ पे एक NC है, स्विच लगा हुआ है पुश बटन। उसके बाद क्लोज के लिए यहाँ पे एक अपना NO बटन लगा हुआ है। यहाँ पे देखो CM है और ये देखो CA जो हमने यहाँ पे बताया था, ये CM जो कॉन्टेक्टर मेंस था, जो कि ये ऑन रहेगा तो ये ऑन नहीं होने देगा, वही वाला सिस्टम यहाँ पे ये लागू हो गया। उसके बाद में ये T2, ये जो टाइमर है ये अपना, ये देख लो T2 ये टाइमर, ठीक है। तो ये VMX के द्वारा ये भी सप्लाई आ रही है, तो जब ये ऑन होगा तो ये NC हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना सप्लाई नीचे की ओर आ गई और वहां से देखो इसको कॉन्टेक्टर को क्लोज करा दिया। अगर मैनुअल में हम करते हैं तो इसको दबाया हमने पुश बटन को क्लोज का तो ये वाली सप्लाई NC हो गई। तो उस समय जैसे छोड़ेंगे तो बंद हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि जब NO पॉइंट से यहाँ से भी एडन ब्लॉक या एक्सिलरी ब्लॉक से जो कनेक्शन लिया हुआ है तो वो यहाँ पे आकर के इसको NC कर देगा। तो इसको आप छोड़ भी दोगे तो ये वाली सप्लाई जो है यहाँ से घूम के ऐसे आ जाएगी, तो ये आपका काम करने लग जाता है। उसके बाद में ये लाइट की सेम है, जैसे CM का जो NO पॉइंट से रहेगा तो इसका लाइट जैसे ये ऑन हो गया तो ये वाली लाइट यहाँ से निगेटिव गई और यहाँ से पॉजिटिव या न्यूट्रल और फेस आया तो ये लाइट ब्लिंक कर जाएगी। उसके बाद हम इसमें सर्किट में दिखाते हैं। यहाँ सिलेक्टर स्विच से जब हमने एक और कनेक्शन है जो कि अपना ये T1 T2 T1X T1Y यानी 2 रिले और 2 टाइमर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये कब ऑन होंगे? जैसे ये अपना सप्लाई आई तो ये टाइमर ऑन हो जाएगा और दूसरे टाइमर को ऑन कराएगा। दूसरे टाइमर में जो टाइम डिले सेटिंग होता है उसी के तहत ये अपना इस टाइमर को ऑन करा देगा तो ये सर्किट NC हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से अपना कनेक्शन इस वाले को T2 को जो हमने बताया कि NC कर देगा तो ये T2 को NC कर देगा तो ये सर्किट ऑटो में काम कर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था T1X। तो ये T1X एक रिले है, जब ये अपना ऑन होगा तो ये भी अपना NO बन जाता है, ये वाले को ये NO बना देगा। तो ये क्या होगा कि ये भी आपकी एक, सॉरी ये नहीं है, ये T1X, तो इसको भी आपको ये हटा देगा तो आपका यहाँ से भी सप्लाई नहीं आएगी तो ये ऑटो में होल्ड नहीं होगा। तो यही इंटरलॉकिंग का यहाँ से भी काम होता है।
अब मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम बना करके इंजन स्टार्टिंग सर्किट का और क्लियर कर देता हूं कि कैसे। जैसा कि हमने अभी आपको 2 सर्किट बता दिया और ये तीसरा सर्किट डीजी का डीसी सर्किट है, तो इसको भी आप लोग देख लो कि कैसे चलता है। तो देखो ये अपना जो DGX लगा हुआ था वहाँ से सप्लाई आ गई SMPS ऑन के लिए, तो ये पावर हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ से ये AC वाली सर्किट है और यहाँ से हमारी DC सर्किट स्टार्ट हो गई। अब DC सर्किट में अब हम चलते हैं, जैसे टर्मिनल 1, जैसे यहाँ से हमारी निगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव, ये MCB डबल पोल यानी दोनों का सर्किट है ये, ठीक है। तो ये दोनों का तो डबल पोल का MCB लगा हुआ है, तो यहाँ से हमने ऑन किया तो सप्लाई इधर को आ गई, तो एक अपना आ गई निगेटिव और एक आ गई पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अपना MCB के थ्रू बैटरी को हमने टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर 2 में बैटरी की सप्लाई यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो SMPS अपना काम करने लगा, तो ये अपना लाइट ऑन हो जाएगा। जैसे ये वाली DGX ऑन होगी तो ये वाली लाइट अपना ऑन हो जाएगा, यानी SMPS काम कर रहा है। अब हम यहाँ सर्किट से आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हमने दिखाया था आपको कि एक ECA जो DG की जो सर्किट कंट्रोल पैनल को सप्लाई जो AC वाली जा रही थी, उसमें हमने ECA आपको दिखाया था। तो ECA कहाँ से जाता है, वो देखो ये TB1 के 9 से ये PCC बोर्ड है, यानी पावर कंट्रोल कमांड जो होता है अपना, या तो आप मान लो PS500 हो या जो भी हो, तो वो आप जो भी कंट्रोल सिस्टम 3.3 वाट एवर जो भी यूज़ करते हो, तो ये उसका स्टार्टिंग का ये पोर्ट है। यहाँ से निगेटिव निकलता है TB10 से और TB1 के 11 में इनपुट आती है, तो यानी ये वाली सप्लाई को यहाँ ट्रांसफ़र करने से DG स्टार्ट हो जाती है। ये जो चीज़ें हैं इसलिए दिया रहता है कि रेडी टू लोड, जैसे हमारा DG ऑन हो जाएगा और DG जेनसेट ऑन का जो लाइट ऑन होता है उस समय यहाँ से निगेटिव निकलेगा, तो इसको ये ऑन कराएगा, तब हमको पता चलता है कहाँ पे, वहाँ पे सर्किट में कि हमारा DG ऑन हो गया, अब इसका क्लोज करने का काम स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इस वाले सर्किट में। तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि TB1 के 10 से हमने सप्लाई निकाला, ठीक है। सप्लाई निगेटिव होता है PCC में, तो यहाँ से सप्लाई निकली। और T1Y जो है हमने आपको दिखाया था लास्ट सर्किट में, सबसे लास्ट में जो T1Y था, तो जैसे ही लाइट अपना ऑफ होगा तो ये NC हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये सर्किट NC होगा तो इधर से सप्लाई जो है आगे की ओर बढ़ेगी। लाइट जैसे ही आती है तो यही क्या करता है कि फटाक से इसको बंद कर देता है, ये एनोक सर्किट कर देगा, तो DG अपना बंद हो जाता है। उसके बाद में एक BMX, ये क्या चीज़ है, तो BMX हमने आपको आगे के सर्किट में दिखाया था कि BMX जो अंडर वोल्टेज रिले ओवर वोल्टेज रिले से जो सप्लाई आती है उसमें NONC होते हैं। तो जैसे अपना वो ऑन रहेगा, जैसे लाइट आ गई प्रॉपर, तो ये NO हो जाएगा। तो अगर ये इधर से सप्लाई जा भी रहा है तो ये NO रहेगा, तो सप्लाई से क्या होगा कि अपना DG चालू नहीं होगा, क्योंकि ये वाली पॉइंट अपनी NO हो गई है और DGX भी NO है। कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि जैसे DG चल रहा है लाइट रहने के बावजूद भी, तो वो यही से होता है। होने का कारण है कि जैसे DG को अपना EV लाइट जो होता है प्रॉपर नहीं रहेगा, वोल्टेज प्रॉपर नहीं रहेगा, तो ये वाला सर्किट जो है NC नहीं होगा। तो NC नहीं होने के बाद में ये वाली सप्लाई NC रहेगा, तो उस समय इस पे चलता रहेगा DG पे। अगर प्रॉपर वोल्टेज उसको मिल गया तो BMX क्या करता है कि इसको NO करा देगा, तो सर्किट यहीं से क्लोज हो गई और ये वाला अपना NC हो जाता है DGX। तो ये वाली सप्लाई सिलेक्टर स्विच के द्वारा अपना पार हो करके सीधा आकर के TB11 पे आकर के जब तक परमानेंट निगेटिव मिलेगा तब तक ये अपना DG चलता है। जैसे ही निगेटिव खत्म हो जाता है तो ये DG ऑफ हो जाता है। सेम ये वाले सिलेक्टर स्विच में क्या होते हैं कि सिलेक्टर स्विच में देख लो यहाँ पे DC सप्लाई दिया हुआ है, यानी 4 पोल में 3 पोल जो है AC है, 1 पोल जो है अपना DC है जो यहाँ पे आती है। इस टाइप से अपना ये पूरा डायग्राम हमने आपको बताया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट में लिख सकते हो।
हम पूरा सर्किट डायग्राम बताया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ के हमसे पूछ सकते हो और कमेंट में भी लिख सकते हो। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई नई जानकारियों के साथ हमारे जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।